वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 21 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राजीव गांधी की 78वीं जयंती कब मनाई गई? राजीव गांधी की 78वीं जयंती कब मनाई गई? तो 20 अगस्त को मनाई गई। कब मनाई गई? 20 अगस्त को। अब देखिए 20 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती के रूप में मनाया गया। भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 1989 तक कार्य किया। कब से कब तक? 48 से 1989 तक इन्होंने काम किया। यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और कितने वर्ष की अवस्था में बने थे? तो 40 वर्ष की अवस्था में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव प्रसार के दौरान 21 मई 1991 में चुनाव प्रसार के दौरान 21 मई 1991 में एक आत्मघाती हमलावर ने इनकी हत्या कर दी और इन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न जो आपका है इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। इनकी जयंती पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को, तो इसीलिए 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? तो आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं 21 मई को। कब मनाते हैं? 21 मई को। और सद्भावना दिवस 20 मई को। अब इंपॉर्टेंट डे, तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं हम रिवीजन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त। पिगली गैया जयंती 2 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पे पहली बार 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त। यह दिवस 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को याद के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त और नागासाकी दिवस 9 अगस्त। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था फैटमैन। तो पहला परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था। दूसरा था फैटमैन, जो गिराया गया था नागासाकी पे। कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी पे गिराया गया था। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस 12 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त। सद्भावना दिवस 12 अगस्त और आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में समर बंधु बनर्जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। अब देखिए इन्हें 2009 में मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? तो 2009 में समर बंधु बनर्जी को मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया था। यह पुरुषों में 1953 और 1955 में संतोष ट्रॉफी जीती। यानी कि यहां से आपने क्या सीखा कि संतोष ट्रॉफी जो आपका है इनका संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल में ये दिया जाता है। अब फुटबॉल का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
ठीक है, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। कहां पे है? तो फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1994 को। कब हुई थी? तो 21 मई 1994 को। और इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप इसका, तो फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका, ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 में फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कहां होगा? तो कतर में होगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। 2024 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कहां होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। और 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस इस फुटबॉल की कप की मेजबानी पहली बार किया था, और इसमें फ्रांस की जीत हुई थी और क्रोएशिया उपविजेता था। फुटबॉल में आपका डुरंड कप दिया जाता है, डीसीएम ट्रॉफी दी जाती है, रोवर्स कप दी जाती है। कौन सी कप? रोवर्स कप दी जाती है। सीवी राय ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो सीवी राय ट्रॉफी दी जाती है। संतोष ट्रॉफी दी जाती है। मडेका ट्रॉफी मडेका कप दिया जाता है। सुब्रोतो कप दिया जाता है। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी दी जाती है। इत्यादि सब फुटबॉल में दिया जाता है। फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। सबसे अधिक है रग्बी फुटबॉल में 15। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं? 7। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में 4 प्लेयर हैं। फिर से एक बार, फुटबॉल में 11 प्लेयर हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर हैं और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर हैं। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4। कितने? पोलो में कितने हैं? 4। अच्छा, बास्केटबॉल में कितने हैं? तो 5 हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है वीवी माई स्टोरी। क्या नाम है? तो वीवी माई स्टोरी। अब इजराइल, ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। कौन है प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं यायर लैपिड। कौन है? यायर लैपिड। और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल्स। क्या है? तो न्यू शेकेल्स। अच्छा, इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। अच्छा, इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, तो जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान की संसद का नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आई आत्मकथा की बात आई, तो मैंने अभी क्या बोला कि वीवी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है। तो विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? माइंड मास्टर। बिलीव सुरेश रैना की आत्मकथा है। सच कहूं तो नीता गुप्ता की आत्मकथा है। किसकी है? तो सच कहूं तो नीता गुप्ता की आत्मकथा है। ठीक है, विल जो है आपका वो बिल स्मिथ का है, और द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये आपका भाग मिल्खा बिल का भाग और रंग दे बसंती तथा तूफान के डायरेक्टर थे ओम प्रकाश मेहरा। इन्हीं की ये आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ठीक है, देखिए, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। और अभी मैंने जस्ट बताया वीवी माई स्टोरी, ये किसकी है? तो ये बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है। ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है? तो दही हांडी को महाराष्ट्र सरकार ने अभी क्या किया है? तो खेल का दर्जा दिया है, आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये दिया है। ठीक है, अब यह है क्या? तो यह खेल भगवान कृष्ण के जन्मदिन
अर्थात जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। ठीक है, राज्यसभा सीट कितना है? 19 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 48 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का लोक नृत्य है तमाशा, लावनी, नटका, कोली और ललिता। लोक नृत्य क्या है? तो तमाशा, लावनी, नटका, कोली और ललिता जो आपका है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यहाँ पे तिलारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के इतिहास पे एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। क्या था? तो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसके लेखक थे गिरीश कुबेर और ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे आधारित है, महाराष्ट्र के इतिहास पर आधारित है। पुणे स्टेडियम जो है महाराष्ट्र में, उसका नाम बदलकर कर दिया गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया। क्या शुरू किया? तो राइट टू पी अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार जो है आपका, महाराष्ट्र जो आपका है ये चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके उत्पादन में, तो चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। अब अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में। कहाँ किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंदौर में। अब देखिए इंदौर, तो इंदौर जो आपका है यहाँ पे है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। अच्छा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाई जाती है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, कहां वापस आए थे? तो भारत आए थे। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार कहां होगा इसका आयोजन? इंदौर में होगा। तो इंदौर में आपका देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इंदौर है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपका एक राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है भोपाल में। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट जो लगा है, बायो सीएनजी प्लांट, सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, जो लगा है ये इंदौर में लगा है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। गवर्नर जो हर राज्यों के राज्यपाल का जो वर्णन किया गया है वो 153 में किया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो करता है आपका वो 155 अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 29। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और कूनो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न आपका है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। अच्छा, ये मच्छर दिवस 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? ये मच्छर दिवस आपका 20 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो सुनिएगा, इस दिन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस द्वारा मलेरिया मादा एनोफ्लीज द्वारा मनुष्य में फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और किन्हें? तो सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में मलेरिया पर उसके काम के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, मैं कई बार बता चुका हूं कि ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1909 में आपका नोबेल पुरस्कार की 1901 में आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1901 में आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दी जाती है? तो डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, उन्हीं की याद में दी जाती है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में?
6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब फिर से आ गया आपका दिवस, तो फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। पहला आपका है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त, पिगली विकैया जयंती 2 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व संस्कृति दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त। अच्छा, सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो राजीव गांधी की जयंती के दिन ही आपका सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। आतंकवाद विरोधी दिवस, तो राजीव गांधी की मृत्यु आतंकवादी हमले में हो गई थी, इसी कारण से 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अगस्त 2022 के 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? हाल ही में कौन सा देश अगस्त 2022 के 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है, तो कनाडा कर रहा है। कनाडा कौन कर रहा है, कनाडा। अच्छा, तो अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। अच्छा, ओम बिरला किस जगह से सांसद है, तो ओम बिरला जो आपके हैं वो राजस्थान के कोटा से सांसद है। अब देखिए, मैंने पिछले दिन बताया था आपको कि विदेश मंत्री G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां हो रहा है, तो इंडोनेशिया में हो रहा है। इंडोनेशिया में कहां हो रहा है, तो बाली में हो रहा है। अब कनाडा, तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, पहला कौन सा है, तो पहला रूस है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। झील के अंदर झील मैनीटू झील है जो कनाडा में स्थित है। कहां स्थित है, कनाडा में। झील के अंदर झील मैनीटू झील है जो कनाडा में है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह आपका है मैपल लिली। कौन है, मैपल लीफ जो आपका है वो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर जो आपका है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है और ये कनाडा का शहर है। ठीक है, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है और ये कनाडा का ही शहर है। ठीक है, देखिए अब आगे, तो अथवास्का बांध जो ये अथवास्का झील जो आपका है ये कहां पे है, कनाडा में है। और एक है आपका रेंडियर झील, ये कहां पे है, कनाडा में है। अथवास्का झील और रेंडियर झील कहां पे है, कनाडा में है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया, तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया, 20 अगस्त को। अब 20 अगस्त को और कौन कौन सा दिवस मनाया गया, तो सद्भावना दिवस मनाया गया 20 अगस्त को और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया 20 अगस्त को। और राजीव गांधी जी की जयंती पर ही मनाया जाता है सद्भावना दिवस। और आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया, 21 मई को मनाया गया। ये क्या है, तो राजीव गांधी की हत्या 21 मई को ही कर दी गई थी आतंकवादी हमले में। इसी चीज को चिन्हित करने के लिए आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया है, तो एक्वा बाजार लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने किया है, पुरुषोत्तम रूपाला ने। और ये केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। कौन है, तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं आपके पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है कि गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों के भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है जिसे अगस्त 2022 में चालू किया गया है। गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों के भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है जिसे अगस्त 2022 में चालू किया गया है, तो उसका नाम है निदान। क्या नाम है, NIDAAN, निदान। अब ये किसकी निगरानी में है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB की निगरानी में है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और NCB की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। कब हुई थी, तो 17 मार्च
1986 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके चेयरमैन जो आपके हैं वो कौन है, तो सत्यानारायण। कौन है? सत्यानारायण जो आपके हैं वो एनसीबी के चेयरमैन हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला देश जो बना है वो ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो यूके की राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। लंदन में आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय है और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ही है। कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, अब देखिए आगे। लंदन टेम्स नदी किनारे लंदन है और लंदन ने आपका कुछ दिन पहले एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? तो एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया था लंदन ने। ये क्या था? तो ये यात्रियों की अधिकार जानने के लिए था। क्या था ये? तो ये यात्रियों की अधिकार जानने के लिए था। अब आपको आपका आज का क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।